So hello जो वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग गुड नाइट एंड गुड इवनिंग जिसमें आप मुझे देख रहे हैं। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस पाथवे ऑफ यूरिन या कहे तो यूरिन फॉर्मेशन स्टेप पाथवे जो भी कुछ कहें। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। एंड जो बच्चे पहले चैनल पर नए हैं मेरे भाई, इसको मेरे भाई अंत में मेरे भाई बढ़िया लगे अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। पहले स्टे होगा बढ़िया तरीके से इसको वॉच करो, डेफिनेटली समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बातें कर लेते हैं कि जो यूरिन होता है, यूरिन का पाथवे क्या होता है, कैसे कैसे कहाँ पे यूरिन हमारा जाता है, कैसे कैसे बनता है फॉर्मेशन की। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि मैंने बनाया था जैसे कि आपको पाथवे में कल का लेक्चर भी हमको बढ़िया तरीके से कराए थे, है ना। ये है हमारा क्या मेरे भाई, ये आपको पता है कि हम लोग का क्या है, अओर्टा है। और ये अरोटा है, अरोटा से निकला मेरे भाई क्या, तो पतली पतले से ये निकला हमारा ये हुआ हमारा क्या मेरे भाई, तो हम बोले क्या, टॉप ऑफ मेरे भाई क्या, तो कैपिलरी यानी ग्लोमेरुलस बोले, है ना। टॉप ऑफ कैपिलरी है, ग्लोमेरुलस है। और एक चीज मैं थोड़ा सा यहाँ पर और बढ़िया तरीके से बता देता हूँ कि एफरेंट और इफरेंट आपको पता ही है। एफरेंट और इफरेंट के बारे में यस सर पता है, बिल्कुल पता है। This is the efferent arteriole and this is the efferent arteriole. So efferent arteriole और ये क्या है, एफरेंट आर्टरियोल, है ना। आने वाली तो एफरेंट आर्टरियोल। आर्टरियोल, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये हमारा क्या है, पीसीटी है। पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, पीसीटी है। और ये पीसीटी आगे चलकर ये बनाया क्या, लूप ऑफ हेनले। ये है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले। इसे लिख देते हैं ऐसे कि डिसेंडिंग limbs of loop of Henle, limbs loop of Henle, and this is the ascending, है ना। of loop of Henle। सो ये है हम लोग का मेरे भाई क्या, तो डीसीटी डिजिटल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल आपको पता है। और ये डिजिटल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल, डिजिटल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल
डिजिटल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल, ये क्या है मेरे भाई? तो कलेक्टिंग डक्ट, सीडी, कलेक्टिंग डक्ट। और ये क्या है? अदर मेरे भाई क्या है? तो डीसीटी है, अदर डीसीटी मतलब अदर डीसीटी। अदर डीसीटी क्या है? मतलब कि अदर डिजिटल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल है ना, ऑफ नेफ्रॉन, है ना। यहां पर तुम लोग को ये चीजें मेरे भाई समझ में आएगा। देखो यहां पर मैं एक चीज ऐड कर रहा हूं जो कि तुम लोग को दिखाई देगा। ये है हम लोग का मेरे भाई क्या, ये भाई हो गया मेरे लोग का, मान लो ये पोर है, ये क्या है? पोर है। इस पोर का भी नाम लिखेंगे। ये क्या है? पोडोसाइट। दिस इज द पोडोसाइट। पोडोसाइट क्या है मेरे भाई? तो आपको याद रख लेना है कि इसकी लेयर है, किसकी लेयर है मेरे भाई? तो ये जो तुमको दिखाई दे रहा है कौन राजा है? ये है क्या? बोमन राजा का कैप्सूल। कैप्सूल है किसका? बोमन राजा का कैप्सूल है। ये तो समझ में आ रहा है भाई। ओके, थोड़ा सा दिक्कत हुआ। अब ये बोमन राजा का कैप्सूल है, बन गया है। अब इसी बोमन राजा का कैप्सूल का क्या है मेरा भाई? तो ये जो इंडोथीलियम है ना, उसी के लेयर है, इंडोथीलियम के लेयर है। आपको ये समझ में आना चाहिए, है ना। और आपको ये भी पता होगा कि जैसे कि हम लोग ब्लड को क्या करा रहे थे मेरे भाई? तो एक जगह से, एक लेयर से दूसरे लेयर पे मेरे भाई क्या कर डिफ्यूज करा रहे थे। डिफ्यूजन में भाई आपको याद रख लेना है, हम लोग पिछले लेक्चर में ही डिफ्यूजन में बोले थे कि हम लोग डिफ्यूज करा रहे थे, है ना। आसानी से डिफ्यूज हो रहा था। अब आसानी से डिफ्यूज हो रहा था, तो मेरे भाई आपको ये भी याद रख लेना है कि यहाँ पर भी वो लेयर होती है, पतली सी लेयर होती है जो डिफ्यूजन करा सकती है। अब एक चीज याद रख लेना, ये जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये जो मैंने हरे हरे से बनाया है, ये क्या है मेरे भाई? ये क्या है? क्या है? क्या है? स्प्लिट ऑफ स्लिट है ना। अब यहाँ पर एक चीज याद रख लेना, ये है ल्यूमन, मेरे को लिखना नहीं है। ल्यूमन किसका है मेरे भाई? बोमन राजा का ल्यूमन है। देखो यहाँ से मेरे भाई, अब यहाँ से कुछ कुछ समझ में आएगा। यहाँ पर जो कैपिलरी है मोटी है, यहाँ तक भी मोटी है। देखो यहाँ तक मोटी है ना, यहाँ तक ये मोटी है। मैंने मोटी बनाया है जानबूझकर, है ना। ये तो मोटी ही है। यहाँ से हुई है, यहाँ से आई है, थोड़ी सी मोटी है। यहाँ से बना रहा था मैं, थोड़े से छोड़ दिया, है ना। आखिर में यहां से तो मोटी थी, लेकिन पतली क्यों हो गई? यहां से जो मोटी है, मोटी थी, पतली क्यों हो गई? अब देखो क्या होता है कि जो हमारे कैपिलरी होते हैं, जो ये आर्ट्रियोल होते हैं, ये क्या है कि ये यहाँ से मोटी थी, तो जिसमें क्या हो रहा था कि ब्लड एकदम धीमा धीमा क्या हो रहा था, फ्लो कर रहा था बढ़िया तरीके से मेरे भाई, एकदम मौज मस्ती करके, मतलब चल रहा था भाई, ढोल लगाड़ा बजा बजा कर चल रहा था, है ना, आराम से चल रहा था। लेकिन जैसे ही वॉल जो हुए कॉन्ट्रैक्ट हुए, जैसे ही वॉल क्या हुए, कॉन्ट्रैक्ट हुए एकदम, जैसे सिकुड़े, वैसे क्या हुआ मेरे भाई, यहाँ से रस करके भागने लगे, यहाँ से फट फट भागने लगे मेरे भाई ब्लड। जब ब्लड हमारा फटाफट भागने लगी, तो जो भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल थे, जैसे कि लार्ज प्रोटीन है, लार्ज प्रोटीन है, कुछ मॉलिक्यूल्स है। आपको ये भी पता होगा कि जो हमारे आरबीसी है, वो जो हमारे हिस्टोन प्रोटीन है, वो तो लार्ज प्रोटीन में ही आएगा। वो सारे की वे भागने लगे। लेकिन जो छोटे छोटे चीज थे, छोटे छोटे चीजें, वो क्या हुए मेरे भाई? तो वो चीजें क्या हुई थी, छनने लगे।
इस जो फिल्ट्रेट दिखाए हैं, फिल्ट्रेट से मेरे भाई क्या हुए, से छनने लगे, इस फिल्ट्रेट से छनने लगे, और इस फिल्ट्रेट से छन कर मेरे भाई कहाँ आए मेरे भाई, ल्यूमर में आए। किसके ल्यूमर में आए मेरे भाई, किसके ल्यूमर में आए, तो मेरे भाई बोमन राजा का ल्यूमर में आए। आपको याद रख लेना है। अब देखो, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग की जो कार्डियक आउटपुट होता है और जो स्टॉक वॉल्यूम होता है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ स्टॉक वॉल्यूम, बताओगे कुछ होता है मेरा भाई, क्या होता है क्या नहीं होता, कुछ पता है तो बताओगे तो मेरा भाई अच्छा लिखेंगे, है ना। तो ये लिखो स्टॉक वॉल्यूम, मास्टर लिखेगा तो तुम लोग को समझ में आएगा ही आएगा। स्टॉक वॉल्यूम, अब जैसे स्टॉक वॉल्यूम क्या है मेरे भाई, तो मेरे भाई पर एक बार में मेरे भाई क्या हो रहा है, हार्ट बीट, एक बार हार्ट बीट क्या हो रहा है मेरे भाई, ये कर रहा है हो रहा है, तो मेरे भाई क्या हो रहा है मेरे भाई 70 ml क्या हो रहा है, ब्लड क्या हो रहा है मेरे भाई, फ्लो हो रहा है एक बार में। तो मेरे भाई जो हमारे 60 आपको पता है कि कितने हमारे ब्लड पंप करते हैं मेरे भाई, कितने ब्लड पंप करते हैं एक मिनट में, यानी एक बार में कितनी दिल धड़कता है, कितनी बार, मतलब एक बार हार्ट बीट हुआ तो मेरे भाई 70 ml ब्लड पंप हो गया, है ना। तो 70 ml ब्लड पंप हो गया। अगर वही कहे कि मेरे भाई एक मिनट में 72 टाइम्स क्या हो रहा है कि ब्लड पंप हो रहा है, 72 टाइम ऑलमोस्ट, तो मेरे भाई 72 से इसमें 70 में मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, अराउंड 5 लीटर, अराउंड 5 लीटर के आसपास होगा, है ना, 5 लीटर के आसपास होगा, है ना। 5 लीटर मतलब अप्रोक्स 5 लीटर के ऊपर भी हो सकता है ना। तो ये क्या हुआ मेरा भाई 70 मल्टीप्लाई 72, तो मेरे भाई क्या हुए कि अप्रोक्स 5 लीटर ब्लड क्या हुए पंप हुए, 5 लीटर ब्लड पंप हुए एक मिनट में, 5 लीटर ब्लड क्या हुए पंप हुए मेरे भाई, पूरा सर्कुलेट किए। अब देखो मेन चीजें यहाँ पर कितना है, अब 5 लीटर तो ब्लड पंप हुए ना, लेकिन हमारे जो किडनी है, किडनी में कितना ब्लड पंप हो रहा है, किडनी में कितना ब्लड आ रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है ना। तो ये आपको याद रख लेना है कि जो हमारा ब्लड होता है, मतलब कि ब्लड क्या होता है, 1/5 क्या होता है मेरे भाई, 1/5 मेरे भाई क्या होता है, तो पंप होता है किसमें, किडनी में 1/5, यानी 20% क्या होता है, पंप इन किडनी, क्या होता है 20% किडनी में पंप होता है अराउंड, मतलब कि आपको याद रख लेना है कि अगर इसका 20% इसको रखे तो मेरा भाई क्या होगा, 1000 से 1150, है ना, यही ना होगा, 1000 से 1150 के आसपास होगा, मतलब कि अराउंड ऐसे लिखे हैं, उतना तो आपको पता है कि मैंने ऐसे ही लिखा है, इसका अराउंड इसका मतलब 5 लीटर पंप होता है। तो मेरा भाई यहाँ से क्या लिखे, अराउंड 1100, 1150 क्या हुआ मेरे भाई लीटर, यहाँ पर ब्लड पंप हुए, है ना, ब्लड क्या हुए यहाँ से गए, इतना गए ब्लड। अब एक चीज देखो, इतने ब्लड गए, लेकिन इसमें से मेरे भाई कितने ब्लड छने, कितने, देखो आपको याद रख लेना है कि ब्लड, जो ब्लड है ना, इसमें से जो छनने वाला पार्ट होता है, जैसे कि आपको छनने वाला पार्ट आयंस होते हैं, है ना, लिम्फ होते हैं, है ना, तो ये सारी चीज क्या होते हैं मेरे भाई, ये सारे चीज छनने वाले होते हैं, है ना, ये सारे चीज क्या होते हैं, आयन वायन क्या होते हैं मेरे भाई, छन बन जाते हैं, है ना। सॉरी, ये आयंस होते हैं और प्लाज्मा होते हैं, क्या होते हैं, आयंस होते हैं और प्लाज्मा होता है, जो ये कि क्या होते हैं, छनने वाले होते हैं, तो ये सारी चीज क्या होते हैं, छन जाते हैं, और छन कर मेरे भाई क्या होते हैं, इसमें आते हैं। अब देखो मेरे भाई, हमारे इतने, मेरे भाई एक मिनट में मेरे भाई इतना, 1 मिनट की तो बात की है, 1 मिनट में इतना ब्लड पंप हो रहा है किडनी को, और छन कितना रहा है मेरे भाई, तो 125 ml क्या हो रहा है, छन रहा है, 125 ml ब्लड छन रहा है, जरा ध्यान से सुना, 125 ml ब्लड छन रहा है। अब कहें कि पूरे कार्डियक आउटपुट की,
पूरे कार्डियक आउटपुट की मेरे भाई निकाले हैं मेरे भाई क्या, तो यहाँ पर अराउंड 5 लीटर। ये कार्डियक आउटपुट ही निकाले हैं, इसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं मेरे भाई, समझ में नहीं आया तो पूछ देना। तो मेरे भाई ये कार्डियक आउटपुट की है ना। अब एक चीज याद रख लेना, यहाँ से 125 ml बाकी सारे ब्लड क्या हुए मेरे भाई, बाकी सारे ब्लड सर्कुलेट हो गए, बाकी सारे ब्लड क्या हुए मेरे भाई, पंप हो गए, फिर से यहाँ से सारे ब्लड क्या हुए पर ये हो गए। अब एक चीज, 1 मिनट में इतने टाइम मेरे भाई क्या हो रहा है, ब्लड हमारा पंप हो रहा है एक टाइम में किडनी को, है ना। और क्षण कितना रहा है, फिल्ट्रेट कितना, इसे बोलते हैं क्या, फिल्ट्रेट। इट्स कॉल्ड फिल्ट्रेट। इसे क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं मेरे भाई, इसे जो छनने वाला होता है उसे कहते हैं फिल्ट्रेट। और ये फिल्ट्रेट है ना, ये फिल्ट्रेट स्लिट है ना। अब ये चीज याद रख लेना, ये जो 1 मिनट की फिल्ट्रेट है, 1 मिनट की फिल्ट्रेट है 24 आवर्स की मेरे भाई, मतलब कि आपको यहाँ पर 24 आवर्स में मेरे भाई मिनट्स जोड़ लेना, और उसमें मेरे भाई क्या होना, 125 क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। 125 मल्टीप्लाई कर दोगे तो मतलब कि 1800 लीटर, 1800 लीटर पर डे मेरे भाई क्या हो रहा है, ब्लड यहां से मेरे भाई क्या हो रहा है, 1800 लीटर, 1800 लीटर ये हो रहा है, फिल्ट्रेट बन रहा है 1800 लीटर। करके देख लेना है मेरे भाई, इसमें कोई शंका मत करना, 1800 लीटर तो केवल फिल्ट्रेट बन रहा है। अब ये 1800 जो लीटर है फिल्ट्रेट की, 1800 लीटर, क्या ये सारे हम लोग इतने 1800 लीटर फिल्ट्रेट में, क्या हम लोग तो 1 लीटर मतलब कि 1.5 लीटर 2 लीटर मेरे भाई क्या करते हैं, सुसु कर देते हैं, बस इतना ही तो करते हैं ना, इससे ज्यादा तो नहीं करते मेरे भाई। जरा मेरे भाई ध्यान से सुनो, 1800 लीटर मेरे भाई फिल्ट्रेट बना है, लेकिन 99.99% क्या होता है मेरे भाई, ये जो फिल्ट्रेट होता है फिर से रीअब्सॉर्ब होता है, रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है इसका, है ना, रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, याद रख लेना, रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। क्या होता है मेरे भाई, तो इसमें से कितना, तो मेरे भाई 99.9% क्या होता है मेरे भाई, रीअब्सॉर्ब हो जाता है ना। अब इतना परसेंट इसको लिखना नहीं है, इतना परसेंट रीअब्सॉर्ब हो जाता है, मात्र बचता कितना परसेंट है मेरे भाई, जरा ध्यान से सुनो, जरा ध्यान से सुनो मेरे भाई, हमारा फिल्ट्रेट कितना बना, फिल्ट्रेट फॉर्म कितना होता है, तो अराउंड इतना होता है। अब इसमें से 99.9% क्या होता है मेरे भाई, ऑब्जॉर्व हो जाता है। इसको इतना नहीं लिखने का है हमको, सिर्फ लिखना है क्या है, दिखाने का था, इसको यहाँ पर इतना लिखो, 1 मिनट की हम दिखा रहे, 1 मिनट में मेरा भाई क्या होता है, 1 मिनट की बातें करें तो 1 मिनट में मेरा भाई क्या होता है, इतना तो ये क्या होता है मेरे भाई, रीअब्सॉर्ब हो जाता है, क्या होता है, रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है। लेकिन कितना पर मेरे भाई, 1.25 ml क्या होता है मेरे भाई, 25 ml, पता नहीं क्या हो जाता है यार, बंद हो जाता है। तो मैंने क्या बोला कि 1.25 ml मेरे भाई क्या हुआ, कि जो फिल्ट्रेट से मेरे भाई पूरे फिल्टर हो गया है, जो हम लोग का वेस्ट है, ये वेस्ट बचा, बंद हो गया था, तो मेरे को क्या करना मेरे भाई, क्या करना, दिक्कत हुआ, फिर बताना पड़ा है। तो ये होता है, बचता है मेरे भाई, अराउंड आपको याद रख लेना है, वही कि 1.5 लीटर के आसपास, 2 लीटर के आसपास हम लोग क्या करते हैं, तो यूरिन को मेरे भाई क्या करते हैं, ये करते हैं,
बाकी 99.9% क्या होता है, ऑब्जर्व हो जाता है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है उसका, है ना। तो रीअब्जॉर्प्शन भी याद रख लेना है कि कितना परसेंट होता है, 99.9%, है ना। बाकी जो बचा तो वो तो पता ही है। और आगे आगे जरा हम लोग बातें कर लेते हैं कि ये जो बोमन राजा है ना, बोमन कैप्सूल है, ये बोमन राजा के कैप्सूल जो है, इसके ल्यूमन में जो फिल्ट्रेट आता है, मान लो फिल्ट्रेट आया तो किन किन लेयरों को पार करके आया, किन किन दिक्कतों को पार करके आया, किन किन लेयरों को पार करके दरिया के चीर के आया, है ना। तो वही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होता है, पूछेगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किन किन लेयर के द्वारा मेरे भाई डन होता है, किन किन लेयर के होने से डन होता है मेरे भाई। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको दिखाया जा रहा है मेरे भाई, जो कि हम लोग को सबसे पहले ग्लोमेरुलस राजा है, ये यहाँ पर इसके इंडोथीलियम से मेरे भाई पार किया, भाई समझ में आ गया। फिर सीधे गया, फिल्ट्रेट नीचे आया, फिल्ट्रेट आया, और फिल्ट्रेट आया तो मेरे भाई क्या हुआ मेरे भाई, उसके बाद हमारे बेसमेंट, ये जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये बेसमेंट क्या है, सब्सटेंस है। बेसमेंट सब्सटेंस से पार हुआ सिक्स्थ, तो मेरे भाई क्या आया, ल्यूमन राजा के, बोमन राजा के मेरे भाई जो इंडोथीलियम है, इंडोथीलियम को पार किया, इंडोथीलियम को पार किया, उसके बाद बोमन के मेरे भाई क्या हुआ, कैप्सूल के ल्यूमन में आया, तब तो हमारा मेरे भाई फिल्ट्रेशन डन हुआ। तो याद रख लेना एक चीज है, मैं तो पहले भी बता चुका था, मेरे को याद रख लेना, बहुत गुस्सा ही आता है, लेकिन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, थ्री लेयर, 3 लेयर के बाद ही क्या होता है, दोबारा क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, डन होता है। पहले लेयर हम क्या कहेंगे मेरे भाई, वही आपको ग्लोमेरुलस इंडो ग्लोमेरुलस, उसके बाद मेरे भाई किसको पार किया, बेसमेंट सब्सटेंस को, बेसमेंट सब्सटेंस को पार किया, तो मेरे भाई फिर कहाँ गया, बोमन राजा के जो इंडोथीलियम है ना, इंडोथीलियम ऑफ मेरे भाई क्या है, तो पोडोसाइट है, इसे पोडोसाइट। उसके बाद मेरे भाई कहाँ पे आया, फिर आया क्या, ल्यूमेन ऑफ वुमन कैप्सूल। वुमन कैप्सूल यहां तक आया मेरे भाई, समझ में आ रहा है, ओके सब तो डन है मेरे भाई। ये पहले समझ लो, पहले क्या हुआ कि मेरे भाई स्टॉक वॉल्यूम मेरे भाई बातें किए हैं, वो भी बातें करेंगे। पहले यहाँ पर हमने बनाया जो भी चीजें मैंने बनाया, जितना भी चीजें, अरोटा बनाया और आर्टरी बनाया, आर्ट्रियोल बनाया, यहाँ से मेरे भाई पतले होते गया। अब जब पतला हुआ ना मेरे भाई, तो यहाँ से और कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, है ना, मतलब कि आपको ये और कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया। और डायलेटर जब था यहाँ पर, डाइल्यूट था मेरे भाई, पूरे मेरे भाई क्या था कि ब्लड एकदम रो रो कर मेरे भाई चल रहा था, मतलब उसको पता ही है कि मेरा भाई रोना ही है, वैसे चल रहा था। उसके बाद मेरे भाई क्या हुआ कि फिर फंसा फंसा, मतलब गति में चलने लगा, एकदम फट 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 निकलने लगा, बड़े बड़े आयंस मॉलिक्यूल वॉलिक्यूल जो भी चीजें, बड़े बड़े चीजें मेरे भाई जाने लगा। और जो छोटा छोटा चीज था मेरे भाई, जैसे कि आयंस था, जैसे कि आपको प्लाज्मा था, ये सब छान कर मेरे भाई कहाँ आया मेरे भाई, तो ये बोमन राजा के ल्यूमन में आया। और बोमन राजा के ल्यूमन में किसके थ्रू आया मेरे भाई, तो आपको देखो पोडोसाइट है, पोडोसाइट मेरे भाई था। उसके बाद पोडोसाइट में मेरे भाई क्या था, तो फिल्ट्रेट स्लिट थे, इस स्लिट के थ्रू आया, है ना। और जब ये स्लिट के थ्रू आया तो मेरा भाई क्या हुआ आगे,
कि ये यहाँ से मेरे भाई जाएगा, यहाँ से मेरे भाई मन कर रहा है कि बहुत मारे। इसके लिए वेरी वेरी सॉरी, मैंने वहां से उससे ज्यादा कुछ नहीं समझाया था। बाकी यहाँ तक तो ये सारा चीज बना दिया था, है ना, कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में हम कुछ स्टेप के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी बातें कर रहे थे, है ना। तो मैंने बनाया था यहाँ पर जो भी चीजें बोमन राजा के कैप्सूल, जो भी चीजें मैंने बनाया था, बाकी ये सारा चीज मैंने बताया था। और मैंने बोला कि था क्या कि जो ऑब्जर्प्शन होता है, ऑब्जर्प्शन के अगर सिंबल बातें करें, ऑब्जर्प्शन की बातें करें, ऑब्जर्प्शन की, तो यहाँ पर ऑब्जर्प्शन की ऊपर की तरफ, और मेरे भाई सिक्रेशन के मेरे भाई, तो मतलब लोड होना, मेरे भाई लोड होगा तो मेरे भाई गेट के द्वार तक धक्का मार कर दिया जाएगा, बाहर किया जाएगा। तो इसके लिए मेरे भाई इसका सिंबल इधर किया है ना। बाकी सारा चीज समझ में आ जाएगा। और आपको पता है कि मेरा भाई क्या होता है, मैंने पहले भी बोला है, शुरू में भी बता दिया कि 99.9% जो क्या लिखे, तो फिल्ट्रेट फॉर्म्ड, जो फिल्ट्रेट फॉर्म्ड हुआ, और ये 99 पॉइंट, एक चीज लिखो, इससे ज्यादा क्या लिखना है, यहां से इसे मिटा देते हैं। फिल्ट्रेट 99.9% री अब्सॉर्ब, है ना, री अब्सॉर्ब हुआ। अब ये 99.9% तो रीअब्जॉर्प्शन हो गया, लेकिन एक चीज याद रख लेना कि जो हम लोग का बना फिल्ट्रेट, देखो जरा ध्यान से समझोगे तो मेरे भाई बिल्कुल समझ में आ ही जाएगा। फिल्ट्रेट बना कितना, 125 ml बना, 125 ml बना। 125 ml में मैंने पहले ये वाला वहीं पर भी बताया था कि 1 पॉइंट मेरे भाई इतना ml क्या हुआ, मेरे भाई यूरिन बना। 1 पॉइंट इतना ml यूरिन बना, और उसके बाद मेरे भाई क्या बना, 123.75 ml क्या बना मेरे भाई, बना या क्या, रीअब्जॉर्ब हो गया। क्या हो गया, रीअब्जॉर्ब हो गया। रीअब्जॉर्प्शन हो गया। और आपको ये भी पता है कि रीअब्जॉर्प्शन हो गया तो ठीक है, वो तो अलग की बात है, लेकिन यहाँ पर जो रीअब्जॉर्प्शन हुआ है, जो यहाँ पर यूरिन बना है, यूरिन बना है इतना परसेंट, इतना परसेंट मतलब कि 2 से 2.5 लीटर में भाई इतना यूरिन बन गया। 2 मतलब 1.5 से 2 लीटर तो आराम से बन ही जाता है, कर ही देते हो। अब आगे एक चीज जरा ध्यान से देखना कि जो एक्टिवली और पैसिवली मेरा भाई ऑब्जर्प्शन होने वाला होता है। क्या, एक्टिवली, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किस चीज का होता है, तो ये भी याद रख लेना कि एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कंगा, अरे यार, अब यहां से ये क्या हुआ मेरे भाई, ये क्या हुआ, अमीनो एसिड हुआ। एन क्या हुआ मेरे भाई, सोडियम हुआ। जी क्या हुआ मेरे भाई, ग्लूकोज हुआ। एक्टिवली ऑब्जॉर्ब हुआ मतलब कि ये आयंस लिख दो, नहीं नहीं इसे आयंस तो नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको वैसे तो याद रख लेना है। और पैसिवली क्या क्या हुआ मेरे भाई, पैसिवली मेरे भाई क्या क्या ऑब्जॉर्व हुआ, तो पैसिवली याद रख लेना, वही ज्यादा कुछ है नहीं मेरे भाई, मेरे को बता देता है, तेरे को बता देता है कि यहाँ पर देखो नाइट्रोजन वेस्ट,
उसके बाद वाटर, नाइट्रोजन वेस्ट के बाद वाटर लिख लेना। वाटर के बाद तुम लोग क्या लिखोगे, वाटर के बाद क्या लिखोगे, कार्बोनेट। मेरे भाई ये तो होना ही होना है, इसमें कहाँ शंका है। उसके बाद मेरे भाई क्या हुए, क्लोरीन हुए। क्लोरीन तो होगा ही होगा, इसमें भी शंका नहीं है। यहाँ पर एक चीज याद रख लेना, यहाँ पर कि ये वाटर भी होता है तो मेरे भाई पैसिवली क्या होता है मेरे भाई, रीअब्सॉर्ब होता है। और मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे को मतलब क्या कहे यार, सच बोल रहे हैं, मैं तो यहाँ पर बिल्कुल नर्वस हो गया हूँ, है ना। बाकी सारा चीज तो यहाँ पर नाइट्रोजन वेस्ट, जल, ये हो गया, कार्बोनेट हो गया मेरे भाई, बाइकार्बोनेट, यहाँ पर क्लोरीन हो गया। ये सारा चीज का मेरे भाई पैसिवली क्या होता है, ऑब्जर्प्शन होता है। बाकी यहाँ पर पोटेशियम आयंस, उसके बाद मेरे भाई क्या है, इसको तो क्यों नहीं लिखे, इसको मेरे भाई अमोनिया हो गया। ये हो गया मेरे भाई, क्या होता है, इसका सेक्रेशन होता है। तो आई होप यहाँ पर तो समझ में आ गया। बाकी यहाँ पर आपको पता है कि पीसीटी में क्यों होता है मेरे भाई, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में क्या होता है, तो इसमें होता है आपको पता है ब्रश बॉर्डर मेरे भाई, क्यूबोइडल मेरे भाई टिश्यू। तो यहाँ पर इसलिए होता है मेरे भाई ज्यादा ऑब्जर्प्शन मेरे भाई, मैक्सिमम मेरे भाई चीजों को तो यहाँ पर ऑब्जर्प्शन हो ही जाता है ना। और जो आपको पता है कि ये ऑब्जर्प्शन सबसे ज्यादा होता है। बाकी तीन चीज तो यहाँ पर होता है, यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी होता है। तो आगे बातें करेंगे कल कलेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपने इतने देर ईमानदारी और डेडिकेशन से देखा होगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छी तरीके से मेरे भाई पढ़ाई करते रहो, है ना। सो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। सो जय हिंद।